सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत की जानिब से दरिया झेलम पर बने सारे डैम्स खोल दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद 2 मील कोहाला और ढलकोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। भारत ने दरिया झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया है। और अब आपको बताएंगे भारत ने बगैर इत्तला मकबूजा कश्मीर से दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। इंतजामिया ने तुगयानी के बायस अवाम को दरिया पर जाने से रोक दिया। योगी आदित्यनाथ ने आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का ऐलान कर दिया है। भारत के बेटों को गोली मारने वाले आतंकियों से बदला जरूर लिया जाएगा। दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि आप लोग जो है वो ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और अभी तक ना इन्वेस्टिगेशन हुई है और ना ही प्रॉपर कोई रिपोर्ट आई है और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसके ऊपर भी बात नहीं हुई है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। जब वो पानी नहीं देते तब हम कहते हैं इंडिया पानी नहीं दे रहा, ये भी आपको पता है। जी ये बात भी है। पानी छोड़ते हैं हम कहते हैं इंडिया की वजह से सैलाब फ्लड। सर इधर यहाँ आके फिर इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग। पाकिस्तान पर जब पानी बंद होगा तो क्या वहां आम लोगों के बीच में चर्चा होगी? देखिए, पानी बंद होने से डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत डैमेजेस होंगे और इस वक्त भी हमारे पास वाटर शॉर्टेज का मसला है। साथ ही साथ सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी पानी को लेकर ही चल रहा है। तो बिल्कुल लोग इसके ऊपर बोलेंगे, बात करेंगे और शोर भी मचेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती तेज हो गई है और उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले एक्शन मोड में कदम बढ़ा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी वजह से देखने को चाहता पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज़ का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी सारे इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को और डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़ दिया। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। अगर हम दो मुल्कों में ट्रेड अच्छी होने लग जाए तो वो ट्रेड क्यों करें जब उनको इतने मसले हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान का नाम हर चीज़ में, तो ये नहीं समझ आती है कि पाकिस्तान का नाम आता क्यों है जब मतलब हमारे सारे लोग बैठकर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो पानी छोड़ा है इंडिया ने, ये जारी बात है वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो ये बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि पानी, एक लड़के ने वीडियो बना के शेयर की, उसने कहा जी कि पानी छोड़ा। जी ने भी, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हों या हमारे सीडीएस हों या कोई भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हो, क्या किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया कि हम ये कर देंगे? मीडिया तो बोलती है, मीडिया आज़ाद है, मीडिया को बोलने दो। मुझ जैसे कमेंटेटर्स जो हैं, हम लोग भी आज़ाद हैं, आप और मैं, वी आर फ्री पीपल, वी कैन से व्हाटएवर वी वांट। ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे कोई आया है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे? नहीं। वो तो सीसीएस की मीटिंग के बाद हुआ जो भी हुआ, जो मोदी जी ने बोला या राजनाथ सिंह। सीसीएस की जो मीटिंग है उसके बाद जब हमने डिसीजन दे दिया, कहानी खत्म हो गई। अब कोई इंडिया से बोल रहा है कि हम पानी रोक देंगे, या आपने सुना है पिछले 3 दिन से बयान कि हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर देंगे, हम वागा से ट्रेड खत्म कर? नहीं, क्योंकि वो हो चुका है और जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। उस पर पीछे थोड़ा ना हटना है हमने, वो तो हो गया। अब ये पता नहीं क्यों एक ही बात रिपीट रोज करते हैं, इनके पास और कुछ है नहीं बोलने के लिए। एक सर, मुझे इंडस वाटर ट्रीटी को लेके सवाल था। मेरा पहले दिन से ये सवाल था लेकिन मैंने पूछा नहीं अभी तक। ये जो स्टेटमेंट आया कि अबेयंस में डाल दिया है, जब पाकिस्तान कहता है तो उसने शिमला एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, वो उसने शिमला एग्रीमेंट को तोड़ दिया, जो कि हमारे लिए फायदे की चीज है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालना, इसको पूरी तरीके से कैंसिल क्यों नहीं किया गया, खत्म क्यों नहीं किया गया? देखो ऐसा है प्रोड्यूसर की 2 चीजें हैं। पहली चीज, शिमला एग्रीमेंट बायलैटरल था,
और वो बहुत बड़ा कदम था बायलैटरलिज्म की तरफ कि हम जो भी अपने मसले हैं आपस में सुलझा देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी, it is not just a bilateral agreement, this is something that is blessed by the World Bank and other world bodies. पाकिस्तान किसी के खिलाफ नहीं गया। जब पाकिस्तान शिमला अग्रीमेंट से पीछे हटा तो पाकिस्तान किसी के खिलाफ थोड़ा, पाकिस्तान में इतनी हिम्मत ही नहीं है। पाकिस्तान अच्छा तुमने ये कर दिया चलो हम ये कर देंगे, और पाकिस्तान तो खुद शिमला अग्रीमेंट वायलेट कर चुका है। 1984 की बात देखें जो सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था, पाकिस्तान वायलेटेड शिमला अग्रीमेंट। जो 1999 कारगिल की बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सीधी सीधी बात है। 19 मैप्स की कहानी हम बता चुके हैं कितनी बार कि 19 मैप साइन हुए थे, पाकिस्तानी और भारत ने दोनों ने 19 मैप साइन करे थे। एक कॉपी पाकिस्तान के पास, एक कॉपी हमारे पास। इंडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है? आपने कहा जी उन्होंने देखा हमारे हालात इस टाइम परेशानी वाले हैं, ऑलरेडी सैलाब वाला माहौल है, मतलब यहाँ पे फ्लड आया तो हम भी पानी छोड़। देखिए हमसाया मुल्क है, पहली बात तो हमसाये का हकूक बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया को चाहिए कि आप पाकिस्तान की मदद करता है, उन्होंने उनके पास डैम है ज़्यादा, उन्होंने उनका फायदा उठाते हुए पानी फिर भी पाकिस्तान रावी पाकिस्तान क्यों नहीं डैम बनाता, हम क्यों नहीं डैम बनाते? और दूसरे नंबर पे आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, देखें आपने बोला इंडिया पानी छोड़ देता है फायदा उठा के, अगर इंडिया पानी ना छोड़े तो उनके वहाँ पे सैलाब आ जाए, क्योंकि उनकी जब लिमिट क्रॉस होगी तभी वो पानी छोड़े। ये सर हमारी हर गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है ना। देखिए डैम नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ आप कालाबाग डैम नहीं बन रहा, ये 2-3 डैम बने तो क्यों नहीं काम होता पाकिस्तान में? इस सैलाब आए ना पाकिस्तान में, पानी ज़ाया कर रहे बहुत ज़्यादा गरीब। आप राजनपुर देख ले, जहाँपुर देख ले, थोड़े से एजुकेटेड लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, हम कहते हैं ये कुदरती आफत है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये कह के जान छुड़वा लेना काफ़ी है? सर नो डाउट कुदरती आफत भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये है कि हमें हिफाजती इक़दाम तो अपने करने चाहिए ना। पहली बात तो ये है कि हमें पाकिस्तान को खुद चाहिए कि अगर इस तरह की कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है, हमारे पास अपने इतने रिसोर्सेज हों कि हम उसको हैंडल कर सकें। आपको पता है सैलाब ये ऐसी चीज़ है कि जब ये आता है, फ्लड की बात कर रहा हूँ, जब ये आता है 5-6 दिन पहले ही आइडिया हो जाता है। टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको भी इस चीज़ का पता होगा। पहले ही पता चल जाता है कि भाई पानी का जो सा वो है लेवल है वो बढ़ रहा है, तो हमें उसको मैनेजमेंट करते, उसे देखते कि लोगों की जाने कम से कम जो सा हम वो। इसी तरह सर इसके लिए मतलब मेन चीज़ ये है कि हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जब तक हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं होंगे हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा। इंडिया पे इल्जाम लगा देंगे कभी किसी पे। जी बिल्कुल इसी तरह। जी ठीक है। पाकिस्तानी अवाम को भी निकलना चाहिए। आप जो हमारे बड़े लोग हैं उन्हें चाहिए मदद करे, जाए न स्वाद जाए, राजनपुर जाए, जहाँपुर जाए। देखिए सर मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें बच्चे आटा को पानी में मिला के पी रहे हैं। सर ये हालात आ गए पाकिस्तान। वीडियो नहीं देखी, हालात तो ये आ गए, अफसोस वाली बात है, लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखी कि 5 भाई उधर खड़े हैं और अपना इंतजार कर रहे हैं कोई उन्हें रेस्क्यू करे और कोई नहीं आया और वो पानी में डूब गए। आपने वो ये हाल है हमारे मुल्क के भाई देखें, वजीर आला वजीर आज़म के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन रेस्क्यू के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं। 5 घंटे लोग इसी तरह वो 5 बंदे उस टाइम उधर खड़े रहे रेस्क्यू के लिए, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। पाकिस्तान में लोग आ रहे थे, पाकिस्तान से वहाँ नहीं जा सकते थे। मुझे ये था कि शायद मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप जाके देख सकते हैं, बट आप नहीं जा सकते थे। और मैं ये सोच रही थी कि यार ये टाइम आएगा कि कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ तक लेके आएगी कि हम लोग जाना आना साथ साथ जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम 2 मुल्कों में ट्रेड अच्छी होने लग जाए तो वो ट्रेड क्यों करें जब उनको इतने मसले हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान का नाम हर चीज़ में, तो ये नहीं समझ आती है कि पाकिस्तान का नाम आता क्यों है जब मतलब हमारे सारे लोग बैठकर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मैं एक बात करता हूँ, दहशतगर्दी पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही है। रशिया में भी तो धमाके हो रहे हैं, मतलब कोई दुनिया का एक खित्ता बता दें जहाँ दहशतगर्दी नहीं है, ठीक है। अब इनको स्पॉन्सर मिलते हैं कहीं से, अल्लाह जाने कहाँ से मिलते हैं, वेस्ट से मिलते हैं, ईस्ट से मिलते हैं। और बुराई हमेशा याद रखिएगा, बुराई को फैलाने वाले लोग ज़्यादा हैं, अच्छी बात करने वाले लोग कम हैं। आप ये देख लें, आपके पास बैठ के कोई बंदा ज़्यादा अच्छी बातें करेगा, आप कहेंगे ज्ञान मत झाड़ो, लेकिन यहाँ पे बैठ के किसी की बुराई करेगा 10 लोग सुनेंगे, आगे फैलाएंगे। ये एक लॉ ऑफ नेचर है कि इंसान बुराई की तरफ जल्दी जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपस में, यार पाकिस्तान इंडिया में क्या कॉमन नहीं है? आप बसंते कॉमन कर लो, आप त्यौहार कॉमन कर लो। आप बैसाखी मनाते हैं, हम आते हैं, आप होली मनाते हैं, हम आते हैं, आप हमारी ईद पे आके हमारे घर सवैया खाते, शीर खुरमा खाते। यही चीज़ें मुश्तरकात पे इकट्ठे हो जाए, दिल्ली का लाल किला हो या लाहौर का शाही किला हो, ठीक है तो तारीख़ हमारी सांझी, खुदारा अपनी तारीख़ भी इकट्ठी हो जाए। लेकिन उसमें भी हम ले आते हैं जी मुग़ल पाताल कर गए, उधर से वो कहते हैं शिवाजी ने ये कर दिया। ओ भाई वो लोग चले गए, गुजरे हुए वक्त को याद करके अपने आने वाले कल को क्यों ख़राब करना चाहते हो? ये देखो आज जुड़े, अमन करो।
यार वो तो बातें ठीक हैं, लेकिन अभी जो वाकया हुआ है ना वो वाकई बहुत पेनफुल है और उसकी हम सब मजम्मत करते हैं, हम सब स्टैंड करते हैं कि जहाँ पे भी कहीं पे दहशतगर्दी हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे खून बह रहा है, हम हमेशा उसके अगेंस्ट, हम उसके साथ कभी भी मतलब इत्तेफाक नहीं करेंगे। पहली बार हुआ कि इंडियन कश्मीर में कश्मीरियों ने उस चीज़ की मजम्मत की है, उन्होंने कहा जी ये गलत हुआ है, उनके तो कारोबार बेचारों पे लात पड़